मैंने मुनीर साहब से पूछा था, आपसे पूछ लेता हूं। डेवलपिंग मार्केट्स आर फॉलोइंग, डेवलप मार्केट्स आर फॉलोइंग, हमारी मार्केट चढ़ रही है विद एन इंक्रीज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, बट मेनी पीपल से कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। इवेंचुअली दिस मार्केट विल हैव टू रिएक्ट ऑन द फैक्ट दैट ऑयल इज हिटिंग 105 107। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मार्केट पर क्या नजर आ सकता है? देखिए, इसके ऊपर हमने पहले भी कई बात की है, और जैसा मुनीर लद्दा साहब अभी कह रहे थे कि मार्केट का हमारा जो मार्केट है उसका एक्चुअली बेस काफ़ी नैरो है। हमारी मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी को जो है डिपिक्ट नहीं कर रही। बाहर की मार्केटों में अगर आप देखें कि अगर ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो उनका इंडेक्स शायद प्रॉब्ली इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, लेकिन अगर हमारे यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग और ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और दुनिया भर के अंदर जो मार्केटों में ख़राबी नज़र आ रही है उसका रीज़न जो है कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जाना है। जबकि हमारे यहाँ जो ये जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर के जाने के साथ साथ और स्पेशली ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है, तो हमारी मार्केट के अंदर ऑयल स्टॉक्स जो है, जो इंडेक्स का काफ़ी हैवी वेट है, वो काफ़ी बेनिफिट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो लोग ये कहते हैं कि मार्केट में इंडेक्स दोबारा नीचे जाएगा, तो जब तक ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी ये स्टॉक्स इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी। और दूसरा सेक्टर हमारे यहाँ, जैसा अभी भी कहा गया कि बैंकिंग सेक्टर है, तो दुनिया भर में जो बैंकिंग सेक्टर में खराबियां हैं वो हमारे यहाँ खुशकिस्मती से वो खराबियां नहीं हैं, और हमारी इकनॉमी उस तरीके से नहीं चलती जिस तरह दुनिया भर की इकनॉमीज चल रही हैं। तो वो हमारी बैंक्स जो हैं काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं उन खराबियों से, जिसकी वजह से प्रॉब्ली हमारी बैंक्स के अंदर लोगों का एक इंटरेस्ट रहेगा ज़रूर, और हमारा बैंकिंग सेक्टर भी इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसके अलावा हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर भी काफ़ी बेहतर रहेगा, तो और बेहतर रहना चाहिए। और इस एक टेलीकम्युनिकेशन और सेक्टर रह जाता है। और ओवरऑल मार्केट के अगर हम देखें तो ये 4 सेक्टर हैं जो मार्केट में परफॉर्म करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जो सेक्टर है दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर, वो काफ़ी अरसे से ना परफॉर्म किया है, ना लोगों की उसके ऊपर नज़र है, और उसके अंदर ऐसी कोई गुंजाइश मजीद अब नहीं है कि वो फर्दर नीचे आ जाए। उसके अंदर वैसे ही प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं। तो एक टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी जो ये सारी चीज़ें होने की वजह से कोई और चीज़ जो है इतनी ज़्यादा उसको इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। और सजाद साहब ये मुझे बताएं कि पहले तो खैर SCRA के हवाले से कहते थे कि उसमें डेटा जो है वो कुछ दिन बाद आता है, बिकॉज ज़ाहिर है T+2 तो सेटलमेंट सिस्टम है। अब NCCPL ने जो नई एक्सरसाइज शुरू करी, आई थिंक इट्स वेरी गुड। और कल की फिगर्स को देखते हुए तो ये लग रहा है कि कल नेट सेलिंग थी फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, लेकिन हमने कल अच्छा ट्रेंड देखा था मार्केट में, स्पेशली OGDC में। तो कल क्या ये कह सकते हैं कि सारा का सारा सपोर्ट जो हमने देखा, बाइंग जो है हमको नजर आई है, वो लोकल इन्वेस्टर्स की थी? देखिए, अभी ये मुझे कहना काफ़ी मुश्किल है कि क्योंकि स्टेट बैंक जो फिगर्स दे रहा था और वो एक्चुअली मनी इनफ्लो और आउटफ्लो बेसिस के ऊपर थी। आई डोंट नो ये NCCPL किस बेसिस के ऊपर फिगर दे रहा है। क्या उन्होंने अपनी तौर पर जो है जो इन्वेस्टर्स के UIN है उस पर उन्होंने अपने तौर पे जो है उसको आइडेंटिफाई करके उन्हें फॉरेनर और दूसरी कैटेगरीज में स्प्लिट कर दिया है, किया है, तो वो कितनी हद तक सही किया है, और उसमें कौन से फॉरेनर्स हैं और कौन सी NCCPL ज़ाहिर है एक बड़ा इदारा है, और अगर उन्होंने कोई ये चीज़ करी है तो सारा जो आप पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं उसको जो है नज़र में रखा होगा। उसके बाद ही इन्होंने ये चीज़ अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया। उसको कह भी रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फिगर्स दी हुई हैं। और जो कल की फिगर्स हैं 6 मार्च की, 363 मिलियन रुपीज़ की बाइंग दिखाई है, 1.12 बिलियन रुपीज़ की सेलिंग दिखाई है, तो नेट सेलिंग 757 मिलियन रुपीज़ की। तो बड़ा इदारा है और जाहिर है इसके थ्रू काफ़ी काम होता है, तो कोई गलत पैरामीटर्स तो नहीं सेट किए होंगे। देखिए, बहरहाल इसको थोड़ा सा रिकंसाइल हो जाना चाहिए कि ये जो 3 दिन बाद जो बैंक की फिगर आती हैं, अभी इसके अंदर 3 दिन की फिगर्स आई हैं। मुझे थोड़ा सा ये जो फिगर्स इतनी ज़्यादा जो नज़र आई है और जितने अमाउंट्स उसमें ओवरऑल 3 दिन में नज़र आए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। और उसमें ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि ये अगर ये फिगर्स और स्टेट बैंक की जो फिगर्स है उसमें कितना डिफरेंस है, उसकी वजह क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि स्टेट बैंक की फिगर्स प्रॉब्ली इतनी ज़्यादा अमाउंट्स शायद नहीं दिखा रही थी, लेकिन ये जब से शुरू हुआ है जब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स उसमें नज़र आ रही हैं। तो 2-3 दिन बाद जो है इसके ऊपर फ़ौरन जो है हम कोई इसके ऊपर व्यू बना लेना इतना ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। और कल का जो मार्केट बिहेवियर था मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी हद तक जो एलिमेंट था वो फॉरेन बाइंग का एलिमेंट था। लेकिन NCCPL की फिगर किस स्टॉक की बात करें? OGDC में, और OGDC में स्पेशली अगर आपका एक इतना बड़ा अमाउंट इतनी बड़ी अगर
बाइंग हो रही हो और मार्केट में इतना ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट आई हो तो वो डेफिनेटली फिगर्स में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रही। ये भी देखें सजाद साहब के 7.2 72 लाख शेयर्स कल ओजीडीसी में बदले में भी बढ़े। जी 72 लाख शेयर तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि काम उसके अंदर अगर आप देखें कोई 68 मिलियन शेयर का ओजीडीसी में काम हुआ था, और ये काफी दिनों से इतना ज्यादा काम अगर आप देखें तो पिछले 1-2 हफ्ते से इतना बड़ा वॉल्यूम ओजीडीसी में नहीं आया था, और सडनली इतना बड़ा वॉल्यूम आया है। तो अगर 68 मिलियन का अगर काम होता है, जिसमें से अगर आप एक रफ फिगर एस्टिमेट लगा लें जिसके अंदर अगर प्राइस लिटिल ओवर 10% जो है वो सीएफएस में चला गया, उसमें से अगर हम कहें कि 10 to 15% जो है वो किसी फॉरेनर की बाइंग है, तो मे बी कोई लोकल फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह ने बेचा भी होगा प्रॉब्ली, और उनके पोर्टफोलियो से जब इतना बड़ा गेन मिलेगा तो वो लोग भी अपना स्टॉक्स बेचते जरूर है, और वो सीएफएस में डेफिनेटली बढ़ता है। तो वो चीज, लेकिन फिर भी जो एलिमेंट नजर आ रहा है वो थोड़ा सा मार्केट बिहेवियर, और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट का बिहेवियर वर्सेस एनसीसीपीएल की फिगर में थोड़ा सा मुझे कुछ वो चीज में डिफरेंस नजर आता है। तो लेकिन वो थोड़ा सा रिकंसाइल हो जाए, स्टेट बैंक की भी फिगर्स अगर ये आती हैं तो दैट मीन्स उसमें अगर 19-20 का फर्क है तो मेरे ख्याल से एनसीसीपीएल की फिगर्स सही हैं, लेकिन आप क्या एलिमेंट्स, मतलब किन पैरामीटर्स के ऊपर एनसीसीपीएल जो है उसे फॉरेनर सजाद साहब वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट एट सीएनबीसी के ये जो आपका कंसर्न है उसका हम जवाब देने की कोशिश करें। We did have the CEO of NCCPL with us earlier. I wish we had talked to Sajjad साहब first, उनका कंसर्न हम CEO को